नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेज 93 पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पेट परीक्षा के मद्देनज़र अप्रैल 2022 से 20 सितंबर 2022 तक के अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, पुरस्कार तथा खेल से संबंधित करंट अफेयर को देखेंगे। तो सर्वप्रथम दोस्तों, हम राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं और इसको हम दो पार्ट में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रीय को पहले पार्ट में पढ़ेंगे, उसके तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय, खेल, आर्थिकी तथा पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर को देखेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए करंट अफेयर देखना प्रारंभ करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? तो है छेलो शो। निर्देशक जिसके हैं पैन नलिन। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश स्थित किस अभ्यारण्य में रिलीज किया? तो कूनू नेशनल पार्क, श्योपुर। सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकडू 2022 में किन भारतीय जहाज़ों ने हिस्सा लिया? INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने। ऑस्ट्रेलिया के डरबिन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास में 25 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाले किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? हैती हिमाचल प्रदेश, नारी कोरावन और कुरुविक्करन तमिलनाडु, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक, बिंझिय छत्तीसगढ़ और गोंड उत्तर प्रदेश को। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास। हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़ किन दो देशों के बीच सहयोग की पहल है? भारत और अमेरिका के बीच। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। ANGAN अगरनेटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? मानस बल झील, जम्मू कश्मीर। यहाँ डल झील होना चाहिए, मानस बल झील, जम्मू कश्मीर। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निवेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 GMAX कहाँ पर आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी में। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश। 15-16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया? तो गुलाम अली को। सितंबर 2022 में कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो कोटा, राजस्थान में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की 12 फुट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण किया? जोधपुर, राजस्थान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला, हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक
सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की? बसवराज, बम्बई, कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई 87। सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की वन स्ट्राइकर कोर ने किस कूट नाम से सैन्य अभ्यास किया? पर्वत प्रहार। वेणुगोपाल की जगह सितंबर 2022 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? मुकुल रोहतगी। 8,462 अमृत सरोवर झीलें के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया? लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी है हर दिन हर घर आयुर्वेद। हाल ही में भारत का वह निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त किया? अग्निकुल कॉस्मोस। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? अहमदाबाद। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट STS ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की? ह्यूजेस कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन इंडिया US आधारित ह्यूजेस कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम इकाई है। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? किबिथु सैन्य गैरिसन। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? BSF द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? गुजरात ने। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। हाल के दिनों में चर्चित में रहा गोगराहाट स्प्रिंग क्षेत्र से किन देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय लिया है? भारत और चीन की। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है? ग्वालियर। UAE की वह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बुर्जिल होल्डिंग। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया? बागेरहाट, बांग्लादेश। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग से। निश्चय 2.0 TB वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में जारी UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग है 132। 3 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया? इनफेलेटेबल एरोडायनामिक्स डिसेलेटर। तो 3 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया? इनफिलेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलेरेटर।
सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? जापान के साथ। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया? वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर नीलांबर केरल। भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर 2022 को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनाया गया? सुएला ब्रेवरमैन। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया? दासपारा गांव। हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? मेघालय ने। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया है रोशनी। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई? लंपी त्वचा रोग। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया? नई दिल्ली। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध है स्कूली शिक्षा से। सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक। कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य है जहां नई तटीय विनियमन क्षेत्र कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ अधिसूचना के अनुसार तैयार की गई है। हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल द्वारा। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना के। हाल ही में किस देश को क्वाड SOM सीनियर ऑफिसर मीटिंग बैठक की मेजबानी सौंपी गई है? भारत को। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? CERT-IN। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हर्षवंती बिष्ट को। हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली? केरल में। 18 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच कहां पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? स्पार्क स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने राज्य में किन 2 नए जिलों के गठन की घोषणा की? शक्ति मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? साबरमती नदी पर। आकर्षक डिजाइन और LED लाइट से युक्त यह ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। पुल के निर्माण में 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग किया गया है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा।
एमआरआई मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर द्वारा, IUAL द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के गठन की घोषणा हाल ही में की गई? उत्तर प्रदेश। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया इंदौर, मध्य प्रदेश ने। इंदौर से पूर्व अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया इकलौता ऐसा शहर है जहां डिजिटल पते का प्रयोग कर ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती है। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया, INS विक्रांत को। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह सेडिशन के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर अर्थात छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? उड़ीसा ने। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? दिल्ली की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की? लद्दाख के हानले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? मुंबई में। हाल ही में कहां पर 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? मणिपुर। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंध्र प्रदेश। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? दूनागिरी। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया, AR रहमान। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर रख दिया है कर्तव्य पथ। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? दीप सुप्रियम, उत्तर प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? प्रागवे के असुनसियान में। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ उद्घाटन किया गया? नागपुर में। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण और दूसरी में पार्वतीपुर और कोनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में बदलना शामिल है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी एयर एशिया। अगस्त 2022 के आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस किस राज्य में दर्ज किए गए? उत्तर प्रदेश।
3,711 मामले। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध 56,083 उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाई गई राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 का इस वर्ष का विषय था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? चेन्नई में। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई? उत्तराखंड ने। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? नई दिल्ली। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं करने के कारण हाल ही में किस राज्य सरकार पर 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पश्चिम बंगाल पर। एनजीटी ने 8 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार पर भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए उस पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। भारत ने हाल ही में अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो स्टार्टअप दिगंतरा के द्वारा। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? गया, बिहार में। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, मुंबई। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है पुरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? भुज, गुजरात में। बहुभाषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कूऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? टॉपिक्स। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया? केरल में। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया? नाइजीरिया। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की? IIT गुवाहाटी। वह मिसाइल जिसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण अगस्त 2022 में राजस्थान के जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? पिनॉक। भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? वरुण। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया? श्रीलंका को। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी किस स्वदेशी नेजल वैक्सीन के आपात प्रयोग की अनुमति दी गई? इनकोवैक। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोल वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया? बिहार।
किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया? बिहार। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? पुणे में। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम विज्ञान की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया? अन्नामणि। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई? भगत सिंह। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? गोवा को। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की? छत्तीसगढ़। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों में नाम दर्ज कराने के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? राशन मित्र। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को शामिल किया गया? गरबा। वह भारतीय डॉक्टर जिन्हें हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया? डॉक्टर सुंदराचार्य। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से 4000 करोड़ रुपए का लोन लिया? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ADB। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित क्षमता 33.23 टन CBG प्रतिदिन का उद्घाटन किया गया? पंजाब। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई? दिल्ली। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? कोलकाता में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? मोहाली, पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर सूची में शामिल किया गया? 75। 3 अगस्त 2022 को लाल किले से संसद तक आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। हाल ही में गूगल ने भारत के कितने शहरों के लिए गूगल मैप पर स्ट्रीट व्यू नामक एक नया फीचर लॉन्च किया? 10 अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई? खंडवा में। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य है सशक्त अनुसंधान। वह राज्य सरकार जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में चिराग योजना को शुरू किया? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह उद्यान लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ लगभग 30 से अधिक विभिन्न मसालों की प्रजातियाँ हैं। 27 अगस्त 2022 को किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? जस्टिस उदय उमेश ललित। हाल ही में भारतीय नौसेना की सभी महिला एयर क्रू ने किसके नेतृत्व में उत्तरी अरब सागर पर निगरानी अभियान चलाकर इतिहास रचा? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। विज्ञान पर आधारित विश्व की पहली संस्कृत भाषा की फिल्म जिसके प्रीमियर के कार्यक्रम का उद्घाटन इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 21 अगस्त 2022 को चेन्नई में किया? यानम। यह फिल्म भारत के सफल मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित है।
शहरी जैव विविधता प्रदेश का पहला 2 दिवसीय 5-6 अगस्त 2022 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, मिंजर मेला। मिंजर मक्के के पौधे के पुष्पक्रम को कहते हैं। वह बीमारी जिसके संक्रमण की निगरानी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया, मंकी पॉक्स। इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल को बनाया गया। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ अल नजाह कूट नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? ओमान। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को हाल ही में गन हिल का नाम दिया गया? पॉइंट 5140 पहाड़ी। जुलाई 2022 में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया? सुखबीर सिंह संधू। हाल ही में कहाँ पर चाबहार ईरान स्थित एक बंदरगाह दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? मुंबई में। हाल ही में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कुल कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? 7। कुल जिलों की संख्या 30। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर-2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया? पंजाब ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? 146 146वीं जयंती। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, पिंच ब्लैक 2022। भारत ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है? 1 अगस्त को। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा इन्वायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया? आज़ादी क्वेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर संपन्न हुई? भोपाल में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? सांचौर, राजस्थान। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की? असम। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना? मंडला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर अर्थात 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? सुपर वासुकी। मादक पदार्थों संबंधी अपराधों के विरुद्ध कार्य कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई 2022 को किस नाम के पोर्टल की शुरुआत की? निदान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की? दही हांडी को। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? कुशियारा नदी।
भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? बेंगलुरु, कर्नाटक। अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया गया? INS कर्ण। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश। अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया? मिस्र ने। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? अनंगताल झील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहां पर बने 9,500 किलोग्राम वजनी 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य से निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया? निर्माणाधीन नई संसद भवन की छत पर। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? यूनेस्को के 2023 कन्वेंशन के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी? 2023 तक। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ पहाड़ी को, बांसवाड़ा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। 6 से 7 जुलाई 2022 को कहां पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में किस शैक्षिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया? CBSE बोर्ड ने। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शाहिद कपूर को। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम में। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है? राजस्थान। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले 5 किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। भीमराव अम्बेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की? गुजरात के वडोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल। गुजरात के वडोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? देहू, पुणे। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई 37वीं। 7 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? वाराणसी। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? सूरत में। 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 69.7 वर्ष। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में 75.9 वर्ष तथा सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष है।
5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई, जग्गी वासुदेव। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही 180वीं। इन्वायरमेंट EPI इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन ने 160वें, श्रीलंका 132वें, पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 135वीं, स्कोर 2.578। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर हैं? महाराष्ट्र। जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के श्रेणी में शामिल है गुजरात, कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? IIT हैदराबाद। हाल ही में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है? जयपुर, राजस्थान। खेल, कला, संगीत, संस्कृत के क्षेत्र से जुड़े वे 4 दिग्गज जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया? PT उषा खेल, इलैयाराजा संगीत, विजयेंद्र प्रसाद फिल्म पटकथा लेखक तथा वीरेंद्र हेगड़े आध्यात्मिक नेता। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTOS लॉन्च किया? महाराष्ट्र। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFS से राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022, जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है उड़ीसा, स्कोर 0.836। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश 0.797 की स्कोर के साथ दूसरे तथा आंध्र प्रदेश 0.797 तीसरे स्थान पर है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र UN मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज विश्व में 111वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन सा शीर्ष पर रहा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? अहमदाबाद। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? 75 किलोमीटर।
जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? देवस्थल, उत्तराखंड। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में वाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? 540 प्रजाति। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया? भीमावरम, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? असम। वह भारतीय से जिसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? टी राजा कुमार। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? जोधपुर, राजस्थान। पिछले दिनों ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? रेलवे सुरक्षा बल से। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? ओडिशा, मयूरभंजन सुपरफूड। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर के अंदर स्थित गांव गुड़िया पदर के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 1 जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान दूसरा चरण संबंधित है कोविड टीकाकरण से। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन किस जगह आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। G20 सम्मेलन 2022 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया गया है। कोरू के फिंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र ने से 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? GSAT-24। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन। हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका कोवैक्स। हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? 1 जुलाई 2022 से। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की है? राजस्थान। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक जून 2022 में किसे नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता को। वह राज्य जिसने 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया? केरल। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? कायमकुलम, केरल। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए कहां पर IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? चंडीगढ़। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई? सीकर के रोहिलखंडेला में। 30 मई 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC द्वारा शुरू किया गया वह अभियान जिसका समापन 5 जून 2022 को किया गया? पुनीत सागर अभियान। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? कलोल, गुजरात।
29 मई 2022 को शुरू हुए 11वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा दिया गया? बांग्लादेश को। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना की गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया? INS गोमती। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर। 28 मई 2022 को कहाँ पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ? जैसलमेर, राजस्थान। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम थी मानवता के लिए योग। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परमानंद सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर। वह भारतीय नौसेना जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया? INS निशंक। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस एरो स्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड में। वह भारतीय उपक्रम जिसे जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया? भारतीय रेलवे। 29 जून से 4 अगस्त 2022 के बीच अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के किस सबसे बड़े युद्धाभ्यास में भारत को शामिल किया गया? रिम ऑफ द पैसिफिक। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया? सिक्किम ने। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया? ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर चालू की गई? NTPC रामगुंडम, तेलंगाना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को किस रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी की? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में शामिल 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में कौन शीर्ष पर है? बेंगलुरु। एशिया प्रशांत रैंक 14वीं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? DJ पांडियन को। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया? साहेबगंज। हाल ही में टाटा स्टील ने किस दिन को एथिक्स माह मनाने की शुरुआत की? 1 जुलाई 2022। द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक्स फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक जो हाल के दिनों में चर्चा में रही किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई? एस जयशंकर द्वारा। भारत के वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा D.Litt की मानद उपाधि प्रदान की गई? रतन टाटा। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया के अनुसार वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती हेतु 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना की घोषणा की गई? अग्निपथ। लंदन स्थित QS क्वैक्वेरेली सिमोंड्स क्वैक्वेरेली द्वारा जून 2022 में जारी विश्व के शीर्ष
1422 संस्थानों विश्वविद्यालयों की सूची में भारत की कुल कितने संस्थान शामिल हैं? 41 संस्थान। इस सूची में शामिल विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान IISc बेंगलुरु 155वें, सर्वोच्च भारतीय संस्थान IIT मुंबई 172वें तथा IIT दिल्ली 144वें शामिल हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ पर निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? मिताली एक्सप्रेस। 29 जून 2022 को उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भारत के किस मानव रहित यान का सफल परीक्षण किया गया? अभ्यास। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो राजस्थान। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? केरल को। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश की 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? सिंगापुर DSEO। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल से ग्लोबल के साथ समझौता किया? मलेशिया ने। 16 जून 2022 को कहां पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई? गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांव कुनारियो, मोटागुआ, मस्का और वटसर में। देश की इस पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना तथा राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह पंचायत 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? गांधी नगर, गुजरात में। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? खुशी पटेल ने। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 150वीं। भारत ने 19 मई 2022 को कहां पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? IIT मद्रास में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया? सूरत और उदयगिरी। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तेलंगाना। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया? राजस्थान। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? 800,000 अमेरिकी डॉलर। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा हाल ही में की? मणिपुर। मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य हाल ही में बना? तमिलनाडु। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजस्थान। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी किस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 150वीं। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ओडिशा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? तो 2% हो गई है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई, देव सहायम पिल्लई को। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया? मेघालय। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किस मंदिर परिसर में किया गया? स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर, गांधीनगर। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए यल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना? राजस्थान। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? कर्नाटक। वह भारतीय तटरक्षक पोत जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। ऊर्जा प्रवाह। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया, पल्ली गांव। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवाणी। अप्रैल 2022 में किसी यूनिसेफ के युवा बोर्ड का सह अध्यक्ष घोषित किया गया, अश्विनी आरडी को। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना? जामताड़ा जिला। 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता रायसीना डायलॉग 2022 का विषय था। तो टेरानोवा इम्पैशन्ड, इम्पेटिएंट एंड इम्पेरिल्ड। इसको पढ़ेंगे टेरानोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशियस, इम्पेरिल्ड। तो 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता का विषय था टेरानोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशियस एंड इम्पेरिल्ड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 5 अक्टूबर को। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, INS वलसुरा को। हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया? तो बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2022 में जारी ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना, महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश।
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? जोरहाट पंप स्टेशन, असम में। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में। अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नडाबेट में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया? सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना। 11-12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? डिब्रूगढ़, असम। हाल ही में किसने भारत की पहली उच्च प्रवाह उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की? HCI ने। दोस्तों, राष्ट्रीय घटनाक्रम का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय खेल, पुरस्कार तथा आर्थिकी से संबंधित करंट अफेयर को देखेंगे। तो आज के लिए नमस्कार। थैंक यू।